सभी छात्रों को नमस्कार। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर जो आपका सब्जेक्ट है मैन्यूर्स फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बल्क एंड कंसंट्रेटेड मैन्यूर। मतलब इसका जो अर्थ है वो भारी खाद, सांद्रित खाद को तैयार करने के गुण और तरीके, इसके विषय में छात्रों आपको अध्ययन करवाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारी और सांद्रित खाद तैयार करने के गुण और तरीके जो हमारा पहला इसमें आता है वो बल्क खाद जिसे हम फार्म यार्ड मैन्यूर गोबर की खाद कहते हैं छात्रों उसके विषय में हम चर्चा करते हैं आपसे। भारी खाद कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें आमतौर पर पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, जैसे कि एफवाईएम, पुआल, घास और चूरा मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो एफवाईएम है फार्म यार्ड मैन्यूर गोबर की खाद जो भारी खाद में आती है। जो पुआलों को सड़ा कर तैयार किया जाता है खाद वो भी भारी खाद होती है। उसके बाद घास और चूरा मतलब कहने का अर्थ ये है जो घास है और चूरा उसे सड़ाने के बाद जो खाद तैयार होती है उसे हम भारी खाद कहते हैं छात्रों ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार की खाद आमतौर पर मिट्टी की संरचना, जल धारण क्षमता, उर्वरता में सुधार के लिए बड़ी मात्रा में मिट्टी में डाली जाती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी भारी खाद है छात्रों वो हमारी मिट्टी की जो संरचना है, उसकी जो बनावट है, जल धारण क्षमता है, उर्वरता की सुधार है, ये सारी चीज़ें हम भारी खाद के द्वारा अपनी मिट्टी में डालकर प्राप्त करते हैं छात्रों ठीक है, आगे चलते हैं। भारी खाद को टूटने, अपने पोषक तत्वों को छोड़ने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए उनके दीर्घकालिक लाभ हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो हमारी भारी खाद है इसमें इसको टूटने और सड़ने और बनने में काफ़ी वक्त लगता है, समय लगता है, मगर अगर ये धीरे धीरे अगर प्रोसेस कोई अगर होता है भारी खाद का तो वो लंबे समय तक मिट्टी की उर्वरता को बना कर रखता है ठीक है, आगे चलते हैं। ये खाद आमतौर पर गाय, घोड़े, पोल्ट्री खाद जैसे जानवरों की अवशिष्ट के साथ साथ पुआल, घास और पत्तियों जैसे पौधों की सामग्री से बनाई जाती है। मतलब जो फार्म यार्ड मैन्यूर है हमारा गोबर की खाद है वो गाय के गोबरों से, घोड़े के, पोल्ट्री फार्म के जो वेस्ट अपशिष्ट निकलते हैं उसके द्वारा भारी खाद को बनाया जाता है ठीक है। उसके बाद भारी शब्द का इन सामग्रियों की उच्च मात्रा को संदर्भित करता है जिसे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये है छात्रों कि जो हमारी भारी खाद है उसमें अगर जो ये शब्दावली भारी शब्द यूज किया गया है या प्रयोग किया गया है वो एक तरीके से गोबर की खाद में इकट्ठा करके उसे किसी मिट्टी में अगर समाहित किया जाए, वहाँ पे डाला जाए तो वहाँ पे जो कार्बन की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा मिट्टी में बढ़ती है जो हमारी फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होती है ठीक है, आगे चलते हैं। खेतों की खाद फार्म यार्ड मैन्यूर एफवाईएम फार्म यार्ड खाद को जो खेत के जानवरों के विघटित गोबर मूत्र के साथ साथ मवेशियों को खिलाए गए चारे के कूड़े और अवशिष्ट पदार्थों का एक संयोजन है, एक मूल्यवान जैविक उर्वरक है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी गोबर की खाद है छात्रों वो जानवरों के अवशिष्ट अपघटित चीज़ों से क्या कहते हैं सड़ा के बनता है। उसके बाद ये एक जैविक का मूल्यवान खाद इसे कहा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा जैविक खेती के लिए जो सरकार हमारी प्रोत्साहन और
क्या कहते हैं करने के लिए सहयोग दे रही है, वो ज़्यादातर जो है जैविक खेती के ऊपर जो है क्या कहते हैं ज़्यादा अपनी संभावना को व्यक्त कर रही है, जिससे हमारे किसान भाइयों को जो है अच्छी और स्वस्थ फसल और अनाज मिल सके जो है। ठीक है। उसके बाद इसका गुण होता है आमतौर पर अच्छी तरह से विघटित फार्म यार्ड खाद में 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% PTO5 और 0.5% K2O शामिल होते हैं। मतलब इसका जो नाइट्रोजन है, पोटास है, फास्फेट है, ये इतने इतने पॉइंट में जो है छात्रों हमारे जो ये गोबर की खाद है उसमें पाए जाते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की जो उर्वरता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है फर्टिलिटी करती है, विघटित होकर जो है कई लाभकारी जीवाणुओं को जो है लाभ पहुंचाते हैं, जो हमारी फसल को जो है सुरक्षित रखते हैं जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वितीयक जो हमारा इसमें जो है एक द्वितीयक सामग्री आती है वो जिप्सम है। सुपर फास्फेट सामान्य रसायन है जिनका उपयोग पोषक तत्वों की हानि को कम करने और FYM में फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये होता है छात्रों जो है जो हमारे जिप्सम और सुपर फास्फेट है उसमें वह FYM में फास्फेट की मात्रा बढ़ाने के लिए हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिससे जो है हमें वो मिट्टी में जो है पर्याप्त मात्रा में मिलता है। उसके बाद फार्म यार्ड खाद आलू, टमाटर, शकरकंद, गाजर, मूली, प्याज जैसी सब्जियों की फसलों के साथ साथ गन्ना, चावल, नेपियर घास, संतरे, केले, आम जैसी बगीचों की फसलों और नारियल जैसे बागान फसलों के लिए विशेष रूप से प्रभावी होता है। मतलब गोबर की जो खाद है छात्रों जो है वो इन फसलों के लिए एक रामबाण होता है जो उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है और मिट्टी की उर्वरता को संभाल के रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गोबर की खाद में मौजूद सभी पोषक तत्व तुरंत उपलब्ध नहीं होते हैं। पहली फसल के लिए केवल 30% नाइट्रोजन, 60 से 70% फास्फोरस और 70% पोटेशियम ही उपलब्ध होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी गोबर की खाद है वो तुरंत जो है लाभ नहीं देती है। वो जब आप पहली फसल लेते हैं जो है उसमें थोड़ा बहुत अंश जो है वो अपना लेते हैं और शेष जब दूसरी फसल लेते हैं तब गोबर की खाद जो है पूरे परसेंटेज में जो है मिट्टी में यूटिलाइज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हम पहला जो है जो मिट्टी को हमारे मिलता है वो परसेंटेज में जो है 30% जो है नाइट्रोजन मिलता है, 60 से 70% फास्फोरस मिलता है और 70% पोटेशियम ही उपलब्ध होते हैं। मतलब इसमें जो परसेंटेज हमारा है वो 30% हमें कम मिलता है। जो जब दूसरी फसल हम लेते हैं तब हमें ये 100% जो है गोबर की खाद जो है अपने तत्वों को मिट्टी को प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तैयारी के तरीके, प्रिपरेशन ऑफ मेथड जो है, उच्च गुणवत्ता वाली फार्म यार्ड खाद का उत्पादन करने के लिए उसे उचित आकार के गड्ढों में तैयार किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद FYM को ठीक से तैयार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। जैसे सामग्री को इकट्ठा करना, बिना मूत्र बर्बाद किए जानवरों के मल को इकट्ठा करना महत्वपूर्ण है। जो एक गोबर की खाद को एक गड्ढे में रख के जब बनाया जाता है तो उस टाइमिंग पर हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है वो हम छात्रों आपको बतला रहे हैं। जो पहले गायों और भैंसों के मलमूत्र को इकट्ठा करना, फिर उसके बाद इस प्रयोजन के लिए मूत्र को अवशोषित करने के लिए जानवरों के नीचे पुआल, अवशिष्ट चारा या फसल के अवशेष फैलाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हम अपने बाड़े को बनाए हुए हैं उनकी जो फर्श है वहाँ पे हम पुआल और क्या कहते हैं अवशिष्ट पदार्थों को नीचे डाल दिया जाता है। फिर उसमें जो है जानवर अपना जो कुछ
भी अवशिष्ट छोड़ते हैं, फिर उन्हें इकट्ठा करके एक गड्ढे में रख दिया जाता है। फिर उसके बाद धान का पुआल इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है क्योंकि यह मूत्र को प्रभावी ढंग से अवशोषित करता है। इसका अर्थ यह है कि जो हमारा धान का पुआल है, जब जानवर मल मूत्र करते हैं तो उसका जो पुआल है उसे वो शोषित करता है। सोखने के बाद जब आप उसे एक गड्ढे में इकट्ठा करते हैं जो है, तो वो फिर सड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लगभग 1 किलोग्राम बूसा लगभग 1.5 किलोग्राम मूत्र को अवशोषित कर सकता है। मतलब जो वहाँ पे पुआल हमारा है या बूसा है, वो जो है 1 केजी जो है 1.5 किलोग्राम जो है मूत्र को सोख सकता है या शोषित कर सकता है। फिर उसके बाद यदि जानवरों के नीचे ठोस फर्श है तो लगभग 50% मूत्र इकट्ठा किया जा सकता है और बाल्टियों की मदद से खेत के कचड़े में मिलाया जा सकता है। अगर आप जहाँ पे बाड़ा जानवरों का बनवाए हुए हैं वहाँ पे जो फर्श अगर आपकी पक्की है तो वहाँ पे जो आप एक गड्ढा बनाएंगे वहाँ पे बाल्टियों के थ्रू उनके मूत्रों को इकट्ठा करके, जहाँ खेत में आपने गड्ढा बनाया है गोबर को इकट्ठा करने के लिए, वहाँ पे आप उसे डालकर जो है खाद का निर्माण कर सकते हैं जो है। ठीक है, आगे इसमें कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कम हो जाता है जिससे पुआल तेजी से सड़ता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम वहाँ पे अपने पुआलों जो भी अवशिष्ट पदार्थ वहाँ पे मिल रहा है उसे जब हम किसी गड्ढे में आप जो है डाल रहे हैं जो है, तो फिर उसके बाद वहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है जिससे पुआल जो है सड़ने में काफ़ी तेजी लाते हैं जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। गड्ढा बनाना। गड्ढे का आकार जानवरों की संख्या और उत्सर्जित मल की मात्रा के आधार पर होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि अगर आप डेयरी फार्म को आपने जो है हायर किया है तो वहाँ का जो मलमूत्र इकट्ठा होगा वो तो काफ़ी बड़ा होगा, ब्रॉड होगा। फिर उसे जो है एक बड़े गड्ढे में जो है आप संचालित करके उसे रखेंगे व्यवस्थित तरीके से, तब वो कुछ टाइम के बाद सड़ने के बाद तब आप उसे खेतों में डालेंगे, तब उसे आप प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हमें उसकी साइज को एक जानवरों की संख्या और उत्सर्जित मल की मात्रा के अकॉर्डिंग आप अपना गड्ढे को मेंटेन करेंगे या बनाएंगे जो है। फिर उसके बाद आमतौर पर 6 से 7 मीटर लंबा जो है गड्ढा, 1 से 1.5 मीटर चौड़ा, 3 फीट गहरा गड्ढा 3 से 5 जानवरों के लिए पर्याप्त होता है। मतलब 3 से 5 जानवर अगर आपके घर में हैं या आपके जो है बाड़े में हैं तो उसके लिए इतनी लंबी की मात्रा के गड्ढे जो है काफ़ी हद तक सही होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गड्ढों की गहराई एक सतह से 3 फीट, दूसरी सतह से 3.5 फीट होनी चाहिए। गड्ढा ऐसी जगह खोदना चाहिए जहां बारिश का पानी जमा ना हो सके। गड्ढे के चारों ओर मेड़ बनानी जरूरी होता है। इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर हम गोबर की खाद को तैयार करने के लिए अगर गड्ढा बना रहे हैं तो उसकी गहराई काफ़ी हद तक, एक जो इसमें 3 फीट कहा गया है, दूसरी तरफ से 3.5 कहा गया है, इतना गड्ढा होना चाहिए। और वहाँ पे पानी का बारिश जो है कभी इकट्ठा ना हो। और जहाँ पे आपने गोबर के गड्ढे को बनाया है वहाँ पे जो है एक मेड़ और बंध बना देंगे जिससे वहाँ पे वेस्टेड पानी या बारिश का पानी जो है इकट्ठा ना होने पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। गड्ढे को भरना। गड्ढे को कम गहराई की तरफ से जमीन की 1.5 फीट तक ऊंचाई तक रखना चाहिए या भरना चाहिए। फिर उसके बाद 1.5 से 2 इंच मोटी मिट्टी की परत चढ़ा देनी चाहिए या खेत के कचड़े के बीजों को खराब करने और खुराक तत्वों को सूरज की रोशनी से बचाने में मदद करता है। फिर उसके बाद गड्ढों की संख्या, प्रत्येक किसान के लिए पास कम से कम 2 से 3 गड्ढे होने चाहिए ताकि पहले गड्ढे को मिट्टी डालकर ढक दिया जा सके और दूसरे गड्ढे को फिर भरा जा सके। इसका अर्थ ये होता है छात्रों जो है कि जो गड्ढों की संख्या अगर हम 2 से 3 कर रहे हैं तो जैसे अगर आपका एक गड्ढा जो है पूरा भर गया जो है उसे मिट्टी के परत से ढक देना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड गड्ढे में जो है आप अपशिष्ट को इकट्ठा करेंगे, फिर उसे ढक देंगे, फिर तीसरे को ऐसे प्रोसेस करके क्या कहते हैं आप जो है गोबर की खाद को जो है बनाना स्टार्ट करेंगे।
जैसे होता क्या है, जो पहले गड्ढे में जो है आपका भरा हुआ खाद है वो कुछ टाइम पर सड़ने के बाद जो है वो आप उसे प्रयोग कर सकते हैं अपने खेतों में। ठीक है, आगे चलते हैं। जब तक दूसरा गड्ढा भर जाता है तब तक पहले गड्ढे में मौजूद गोबर की खाद खेत में डालने के लिए तैयार हो जाता है। इससे फसलों के लिए खाद की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती रहती है। तो कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी गोबर की खाद है उसको जो है बनाने और इकट्ठा करने और गड्ढे को मेंटेन करने की पूरी विधि हमने आपको बताया छात्रों जो है। इसी तरीके से गोबर की खाद को बनाया जाता है और अपने खेतों में डालकर फसलों में उपयोग किया जाता है, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरता मजबूत रहे, अच्छी उपज हो, जिससे हमारे किसानों को लाभ हो। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। ये आपका पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है हम आगे लेकर आएंगे छात्रों जो है। सभी छात्रों को धन्यवाद।